हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। ये क्वेश्चन आया था इस बार। फॉर द नेटवर्क शोन द इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन इम्पीडेंस एज सीन अक्रॉस टर्मिनल ए बी इज। तो ए बी से जब हम देखेंगे तो थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इम्पीडेंस बताना है इसमें। यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन थे चार। 10 वोल्ट होगा इन सीरीज विद 12 ओम। इसमें तो सीरीज में ही होता है जो इक्विवेलेंट जो थेवेनिन वोल्टेज आता है थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो चार ऑप्शन गिवन थे। देखो कैसे निकालेंगे, अगर ध्यान से देखो चारों के चारों ऑप्शन में थेवेनिन वोल्टेज की जो वैल्यू है अलग है। तो अगर हमने थेवेनिन वोल्टेज ही निकाल लिया तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। फिलहाल मैं थेवेनिन इम्पीडेंस भी निकाल के दिखाऊंगा। तो थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं। थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ओपन वोल्टेज होता है दो टर्मिनल्स के बीच। मैंने कह दिया ये वी टी एच है। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज। तो निकालेंगे यहाँ से। ये तो इधर से यहाँ से ओपन है, तो यहाँ से कितनी करंट जा रही होगी। ओपन से तो कोई करंट आएगी नहीं इधर से। ठीक है, यहाँ से कितनी करंट आ रही होगी, 0 एम्पियर। ये 0 एम्पियर आएगी यहाँ तक। यहाँ पे आके आने के बाद इधर देखो ये 5 एम्पियर इधर आ रही है, 5 एम्पियर इधर आ जाएगी। 0 इधर आ रही है, I1 इधर जा रही है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो केवीएल लगाओ तो क्या मिलेगा, यहाँ से आने वाली करंट जो कौन कौन है, 5 + 0 = I1। ठीक है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, हमें मिल गया यहाँ से I1 = 5 एम्पियर। अब VTH चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, केवीएल लगा देंगे। केवीएल कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके लगा देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। -VTH, -VTH और 2 ओम के से करंट कितनी है, 0 प्लस, यहाँ पे देखो पहले प्लस का साइन मिला तो +3i नीचे करंट के डायरेक्शन में ही है। और तो ये कितना हो जाएगा, 10i। ये I1 है, सॉरी, 10i1। और ये फिर हमारा क्या लूप कंप्लीट हो गया। I1 की वैल्यू हमें पता है, इसमें लगा दो। तो ये हो गया -VTH +0। ये हो जाएगा 13i1। I1 की वैल्यू है 5। यहाँ से कितना मिल गया मुझे, -VTH +13 की 5 में करेंगे तो 65 आएगा। VTH को उधर लेगा, प्लस का हो जाएगा VTH। कितना आ गया ये, 65 वोल्ट। तो थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 65 वोल्ट। तो 65 किस में था, ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। चलो इसका ZTH भी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। यार ZTH मतलब थेवेनिन इम्पीडेंस। इसको देखो कैसे निकालेंगे। जब थेवेनिन इम्पीडेंस निकालते हैं तो जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, करंट सोर्स होता है तो ओपन हो जाता है, वोल्टेज सोर्स होता है तो शॉर्ट हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे तो एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स दे रखा जो कि करंट सोर्स है, उसे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओपन कर देंगे तो इसका सर्किट कैसा दिखेगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। आ, इसको शायद आप तो कर लिया होगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ। अब इसका कोई काम नहीं, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, दो वायर से स्पेस के लिए। अब ध्यान से देखो, तो क्या करेंगे, करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। करते हैं, चलो ओपन। ये कर दिया हमने करंट सोर्स को ओपन। ठीक है, बाकी का सर्किट में देखो, ये 10 ओम है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है। ये यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, -+3i1। और यहाँ पे ये कितना है, 2 ओम। अब यहाँ से मुझे क्या देखना है, ZTH निकालना।
अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे इस वाली सीरीज के, तो इसमें मैंने ऐसे काफी क्वेश्चन कराए थे। फिलहाल देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो एक जो सोर्स आ रहा है वो डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है। जब ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज यहाँ पे मान लेते हैं, उसी से एक करंट फ्लो करा देते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ लो, मुझे यहाँ से जेड टी एस जो क्या होगा, वी अपॉन आई का रेशियो। तो मुझे क्या निकालना, वी अपॉन आई, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। यही निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो देखो, अगर यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पे ये करंट जो होगी, ये जो करंट आई आ रही है, ये ऐसा आएगी, यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ तो ओपन है, इधर तो जाएगी नहीं, तो इधर ही जाएगी। तो यहाँ से पहले पता लग गया पहली लाइन से हमें आई कस टू कितना, I1। ठीक है, अब क्या करते हैं, बस KVL लगा दो। KVL कैसे लगाएंगे एक बार मैं बता दूं। एक ही पहले बात तो लूप है इसमें, इसमें तो कोई वो करना नहीं। लगाते हैं इसको KVL। तो मुझे क्या पहले मिलेगा, पहले -V। 2 ओम के रेजिस्टेंस से करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2I प्लस 3I1 और 10I1 इज इक्वल्स टू 0। और I1 I के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया 2I, ये हो जाएगा 13I1 इज इक्वल्स टू 0। I1 की जगह लगा दो I, ये हो जाएगा कितना, 13I इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 15, V को उधर भेज दिया, ये तो प्लस हो जाएगा 15I। I का दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा V अपॉन I, उधर वाला I कैंसिल हो जाएगा। V अपॉन I क्या था मेरा, Z। ठीक है, यानी ZTH कितना आ गया, वो 15 ओम। ठीक है, यही देखो ऑप्शन बी में था, इसी वजह से ऑप्शन बी क्या था, करेक्ट था। ठीक है, यही करना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। फिलहाल तो ऑप्शन था एक ही, बस थेवेनिन वोल्टेज से ही काम चल जाता हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।